सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है, जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है। हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम ठोकती है, और असफल होते हैं तो वही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपके मानसिक मजबूती को दिखाता है। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, हारने के बाद प्रयास छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। यदि हारने के बाद भी आप अपने हौसलों को जिंदा रख सकते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। यदि कामयाब होना है तो अच्छे मित्र बनाएं, और सबसे अधिक सफल होना है तो आपकी बुराई करने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। फिर से प्रयास, और तब तक प्रयास जब तक जीत न हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। घमंड उस गुल्लक की तरह होता है जिसे टूटने से पहले लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं। हर घमंडी इंसान अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता है। उसके अंदर ऐसा वहम रहता है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसका वहम उस गुल्लक की तरह ही है जिसे टूटने से पहले ये लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं, और टूटने पर पता चलता है कि अपना तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब किसी का घमंड टूटता है तो उसे भी पता चलता है कि वह अपने आप को जैसा मानता था वैसा तो वो है ही नहीं। इसलिए अपने आप को घमंड से बचाए। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता, बीज को पेड़ बनने में भी वक्त लगता है। असफल लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस प्रयास को केवल शुरुआत में ही करने के बाद रुक जाते, और उन्हें लगने लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में हमें समय देना जरूरी है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने पूरे मन से समय जरूरी दीजिए। ऐसा करने से आप सफल जरूर होंगे। अपने समय का एक क्षण भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। समय बहुत बलवान होता है, हर किसी इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने समय को अच्छे कार्यों में बिताए जो आगे चलकर अच्छे नतीजे दे। अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें। वही इंसान सफल हो पाते हैं जो अपनी समय का उपयोग अच्छे से करना जानते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। आप जब चाहे तब अपने आप को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। अच्छे समय का कभी इंतजार ना करें, क्योंकि यदि आपको अपना समय अब खराब लग रहा है तो आपको अपना आने वाला समय भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपनी शुरुआत अब से ही करें। इंतजार करने से केवल समय बर्बाद होता है। मेहनत, सब्र, कठिनाई सब कुछ देती है, मगर पहले ये इम्तिहान जरूर लेती है। इंसान सब कुछ पाने की चाहत तो रखता है, मगर वह सब्र, कठिनाई, मेहनत करने से कतराता है, इसलिए वह सफल नहीं हो पाता। जबकि हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम केवल सब्र, मेहनत और कठिनाई से गुजरकर ही बन सकते हैं। बिना इनके हम केवल कुछ बनने के बारे में सोच सकते हैं और केवल सोचते ही रहते हैं। यदि आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो यकीनन आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वक्त के साथ ही मिलती है। हम उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को सहनशील, कठिनाई से लड़ने वाला और मेहनती बनाइए। अपना लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना होना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी दूसरे से अपनी तुलना कर उससे बेहतर बनना। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही लगेगी, क्योंकि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल उससे जैसा बनना या उससे बेहतर बनना चाहते हैं, मगर हम खुद की खूबियों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले आते हैं। इसलिए अपने आप से ही अपनी तुलना करें और जाने कि हम क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। अपने आज को योजना के अनुसार जीना सीख लो तो आप जिंदगी जीना सीख जाओगे। जिस तरह हम किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हर दिन की भी योजना बनानी चाहिए।
कि आज हमें क्या करना, कौन सा काम आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप अपने हर दिन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अनुशासन हम योजना बनाकर बरकरार रख सकते हैं। इसलिए अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर कायम रहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़कर जरूर जाएगा। हम अपने बीते समय को याद करते हैं तो हर किसी को ये लगता है कि काश हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज बहुत अच्छा होता, या काश हम ऐसा ना करते तो कितना अच्छा होता, और ऐसे ही सोचकर अफसोस करते रहते हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, साथ ही यह अफसोस हमारे अंदर एक निराशाजनक स्थिति पैदा कर देता है, जिसके चलते हम आने वाले समय में सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए अपने अंदर से इस अफसोस नामक बीमारी को जल्द से जल्द बाहर करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी कोई समय खराब नहीं होता, केवल परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है। अन्यथा जो आप कर नहीं सके हो सकता है आप आज उससे भी बेहतर कर सको। दूसरों पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगना जैसा है। जब हम किसी पर अत्यंत भरोसा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे हम केवल उससे उम्मीद लगाने लग जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना करें और अपने आप को हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको अपना वर्तमान खराब लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जियो। बहुत से लोग की ये शिकायत रहती है कि हमारा तो समय खराब है, या हमारे लिए तो कभी अच्छा समय रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आपको अपना वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अपने समय को अच्छा देखने की सोच नहीं है। हर दिन आपके लिए जरूर कुछ नया मौका लेकर आता है, मगर इन नए मौके को जब तक हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा और हम अपनी असफलता का कारण अपना खराब समय को मानते रहेंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जिए तो आपके लिए